नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं रायबरेली रिपोर्ट। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी जगह कोचिंग ले जिससे उसका आने वाला भविष्य सुनहरा हो सके। रायबरेली में बहुत सी कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं। उसी कोचिंग संस्थाओं में से एक नाम है सुपर 90 क्लासेस। सुपर 90 क्लासेस के प्रबंधक जो हैं विवेक सिंह हैं, जो आज हमारे साथ हैं। आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि वो सुपर 90 क्लासेस को कब से चला रहे हैं और क्या क्या समाज में वो अभी तक इसके जरिए बदलाव ला पाए हैं। नमस्ते रविंद्र जी, हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे रायबरेली रिपोर्ट चैनल को, जिसके माध्यम से आज हमारे रायबरेली जनपद को सुपर 90 के बारे में जानने का एक अच्छा मौका आपके माध्यम से मिला। साधुवाद आपके चैनल को और आभार आपका। विवेक सिंह जी, आप थोड़ा सुपर 90 क्लासेस के बारे में बताइए कि इसका आपकी शुरुआत कब से हुई और कैसे इसके बारे में आपने सोचा। छात्र जीवन से शिक्षा के प्रति हम लोग समर्पित रहे। हम और प्रशांत जी बाल्यावस्था से ही हमारा शिक्षण का संपूर्ण कार्य जो है हमारे ननिहाल सांगीपुर में हुआ, जिसका क्रेडिट डॉक्टर एसपी सिंह को, जो कि हमारे ग्रैंडफादर हैं, उनको जाता है। जब शिक्षा की संपूर्णता की बात आई, परास्नातक बीएड और एमएड करने के बाद हम अपने घर रायबरेली को आए, तो रायबरेली के लिए हमारी प्रतिबद्धता थी। बेहतर शिक्षा के लिए जब हम यहाँ की व्यवस्थाओं में उस समकालीन स्थितियों का हमने और प्रशांत जी ने अध्ययन किया, तो ये पाया कि हमको हमारे रायबरेली के लिए कुछ बेहतर करना है। और 13 अप्रैल 2014 को इसकी नींव रखी गई। 14 अप्रैल 2014 को पहली क्लास इसी भवन में संचालित हुई और बेहतर परीक्षा परिणाम की प्रतिबद्धता आज विगत वर्षों से जारी है। तो ये आपका संस्थान कहाँ चल रहा है और इसमें अभी तक कितने बच्चे जो आपके यहाँ इस समय पढ़ रहे हैं और क्या क्या कोर्सेज हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर हम 2014 से आज 2023 तक की बात करें तो विगत 14 अप्रैल को हमारा संस्थान जो है वो 9 वर्ष पूर्ण कर लेगा। अभी तक छात्र संख्या की बात करें तो लगभग 7,500 छात्र, 7,793 छात्र अभी तक हमारे यहाँ इनरोल्ड हुए थे। लास्ट ईयर कोविड के बाद जब सेशन स्टार्ट होता है और पुरानी व्यवस्थाओं में हम लोग आते हैं तो 487 छात्र हमारे यहाँ इनरोल्ड थे। उन 487 छात्रों में अगर हम प्रगति आख्या की बात करें तो कक्षा 10वीं में हमारे पास 186 छात्र इनरोल्ड थे, जिनमें 93 बच्चों का उत्तीर्ण प्रतिशतांक जो था उनका वो 47 बच्चों का 95% से ऊपर था और लगभग 90 बच्चे जो हैं हमारे 90% से ऊपर अंक अर्जित किए थे। और वहीं 12th CBSE और ISC बच्चों की बात करें तो 143 बच्चे 143 इनरोल्ड बच्चे थे, जिनमें हमारे 63 बच्चे 90 प्लस गेन किए थे और 45 बच्चों का जो अंक था वो 95% प्लस था। शहर के नगर क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित विद्यालयों के टॉपर अपने यहाँ पढ़ते हैं और निराला नगर रायबरेली में यह संस्थान स्थित है। कुछ बच्चे किसी का नाम बता सकते हैं जो अभी आपके यहाँ संस्थान से गए और बहुत अच्छे मुकाम पे इस समय उन्होंने मौजूद हैं इस समय? हाँ, निश्चित तौर पर संस्थान को गौरवान्वित करने का जो कार्य किया है वो वैभव वाजपेयी है, IIT कानपुर में है। अनमोल मिश्रा BHU का है छात्र, आशीष सोमवंशी हैं, हिमांशी पांडे हैं। लास्ट ईयर का परीक्षा परिणाम पे हम गौर करें तो 12th की टॉपर रही हमारे यहाँ से हिमांशी पांडे 97.2% पर, और 10th का टॉपर रहा हमारे यहाँ हर्षित शर्मा 97.2% का रिजल्ट रहा। और प्रतिभाओं की बात करें तो हमारे यहाँ से विपुल यादव NDA क्वालिफाई करके बच्चा गया है, जिसका भी प्रतिशतांक जो था उसका परसेंटाइल जो था वो 97.6 था। अभिषेक सिंह बच्चे हमारे यहाँ से गए हैं। और अगर नाम लेने की बात की जाए रविंद्र जी तो एक बड़ी संख्या है,
लेकिन जहन में पटल पर जिनकी छवि हमेशा बनी रहती है, उनमें वही मेधावी छात्र याद रह जाते हैं जिन्होंने बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थितियों में बेहतर किया है। और आगे हम ऐसे छात्रों का इंटरव्यू भी आपको उपलब्ध कराएंगे जो वास्तव में जब बताते हैं कि जब वो यहाँ आए थे तो उनकी पारिवारिक स्थितियाँ क्या थी, अभिभावक और बच्चा आके हमसे क्या कह के गया, जब शुल्क की बात हुई तब उसने क्या समस्याएं बताई। और इस नगर को भी हम धन्यवाद देंगे, बहुत प्रतिष्ठित लोगों को धन्यवाद देंगे, हमारे पूर्व अभिभावकों को धन्यवाद देंगे जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोचिंग तो आए ही, लेकिन जब मैं अक्षम और असहज महसूस किया स्वयं को और उनसे अपनी बात रखी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी शिक्षण अधिगम में अवरोध आ रहा है। नगर क्षेत्र के बहुत प्रतिष्ठित लोग थे जिन्होंने उन बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया, उनकी पुस्तकों का बीड़ा उठाया, उनको ड्रेस उपलब्ध कराया और यही नहीं, विद्यालय तक की जो शिक्षा थी उसकी फ़ीस उन लोगों ने डिपॉजिट की है। मैं अपनी क्षमता के अनुसार कहूँ तो मैं कोचिंग की फ़ीस ही तो केवल रवींद्र जी माफ़ कर सकता था और वो निःशुल्क मैंने पढ़ाया बच्चों को। इस सत्र में भी हमारे पास आज अप्रैल में मैं बात करूं प्रथम सप्ताह में तो 29 बच्चे 29 बच्चे सर ऐसे आ चुके हैं जिनको मैं निःशुल्क पढ़ाऊँगा अपने संस्थान में। और मैं चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि नगर क्षेत्र में ही नहीं, हमारे रूरल एरिया में भी अगर ऐसे अभिभावक हैं जो अक्षम हैं, जो वास्तव में बेहतर शिक्षा के लिए बच्चे को आगे लेके जाना चाहते हैं, फिर भी उनको असहजता महसूस हो रही है, शिक्षण अधिगम में अवरोध आ रहा है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, आप लोगों के माध्यम से अपील करते हैं कि ऐसे जो भी बच्चे हैं वो उनसे आग्रह है कि उनको इस पटल तक पहुंचाने का सहयोग आपके चैनल के माध्यम से हो सर। जी, एक लास्ट सवाल आपसे है कि आपके जो संस्थान इसके नाम को लेकर बड़ा है वो है कि सुपर 90 क्लासेस, तो एक नाम के पीछे क्या 90s का क्या कुछ 90 का अभिप्राय रवींद्र जी जो है वो यही है कि प्रतिशत अंक उसका उत्तीर्णांक जो होता है, प्रतिशत का जो उत्तीर्णांक होता है 90% की हम बात करें तो हमारे यहाँ अगर आप अभी देखेंगे फुटेज या रिकॉर्ड, हम अभी आपको अभिलेख उपलब्ध कराएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लगभग जितने बच्चे इनरोल्ड होते हैं सर वो 90% से ज़्यादा अंक अर्जित करते हैं। तो ये एक प्रायोजन रहा और सुपर 90 अपनी बेहतर शिक्षा के लिए रायबरेली के लिए प्रतिबद्ध है। और फिर से वही कहूँगा कि लोग बाहर से आकर के व्यवसाय कर सकते हैं सर, लेकिन ये मेरा अपना रायबरेली है, यहाँ व्यवसाय करना और शिक्षा जगत में व्यवसाय करना जो आज लोगों का प्रायोजन बन गया है, मैं किसी व्यक्ति विशेष या संस्था से नहीं बात कर रहा हूँ सर, ये एजुकेशन सेगमेंट को एक व्यवसाय बना दिया गया है। और जब मैं शहर में आया, इस नगर क्षेत्र में आया, तो मैं धन्यवाद दूंगा दीपेंद्र भैया को जो एज आ अभिभावक, अमन कंप्यूटर दीपेंद्र भैया एज आ अभिभावक हमारे साथ लगे रहे। और मैं अपनी ही बात नहीं करता, नगर क्षेत्र में बहुत सारे कोचिंग संचालक हैं जो आज भी दीपेंद्र भैया को अग्रज की भूमिका में मानते हैं और उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन के द्वारा नगर क्षेत्र में कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी प्रतिबद्धता वही है, सुपर 90 बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए जाना जाता है और वो अनवरत जारी रहेगा। उद्देश्य भी यही है, प्रयास भी यही है और नारायण से प्रार्थना भी यही है कि हमको सबल और सक्षम बनाए जिससे हम अपने रायबरेली के लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो दोस्तों ये थे विवेक सिंह जिन्होंने बहुत कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया है। ये साफ कह रहे हैं कि इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बहुत से बच्चों को ये निःशुल्क भी पढ़ा रहे हैं। यहाँ से बच्चे जो पढ़ के आते हैं वो 90+ से ऊपर जो है अंक लेके आगे उत्तीर्ण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।